मन की संज्ञा किससे करी? हाथी से। मदमातो हाथी। मदमस्त हुआ जो हाथी है उससे मन की तुलना कर दी। क्योंकि जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे पानी और मन की, पानी मन एक जैसा, वैसे हाथी मन भी एक जैसा। क्यों? एक तो अभिमानी है, हाथी में थोड़ा अहंकार आ जाता है। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, मैं सुनाऊंगा मैं कथा में। तो उसको वो गजेंद्र क्यों बना? वो घमंड था इसलिए तो हाथी बनाया, उसको शाप दिया था उसको। वो राजा था लेकिन फिर वो हाथी बना। तो हाथी बनने का शाप ये क्यों दिया? कुछ और बना देते। तो बोले हाथी इसलिए बनाया कि इसको घमंड आया। घमंड का और हाथी का कनेक्शन है। और दूसरा, हाथी जो है उसमें काम की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इसलिए आप देखें, हाथी को जो पकड़ने वाले लोग हैं कि भाई हाथी को पकड़ना है, तो वो क्या तरीका अपनाते हैं? एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और खड्डा खोद के मिट्टी की, लकड़ी की, कैसे भी ऐसे नकली हथनी बनाते हैं और उस खड्डे के अंदर उसको रख देते हैं। उस साइज की बनाते हैं, बड़ी साइज की। और फिर हाथी को आकर्षित करने के लिए उसे और छोड़ा जाता है। जैसे भी एक भाई बार बार हाथी को ये दिखाओ, तो वो हाथी जो है घूमता घूमता घास वगैरह कुछ भी ऐसा डालते हैं, गन्ना वन्ना, तो उस बहाने वो इधर आए ऐसा। और जब वो हाथी आता है तो गन्ना भी पड़ा है, हथनी भी सामने है, लेकिन जब वो कामासक्त होता है तो उस वक्त वो घास वास छोड़ के उस हथनी की तरफ भागता है। जबकि हथनी नकली है, मिट्टी की बनाई हुई, लेकिन वो कामासक्त होकर के हथनी की ओर भागता है। उसको उस वक्त कुछ नहीं दिखता है, वो अंधा हो जाता है। इसलिए वो उसको ये नहीं दिख रहा कि भागूं क्या, खड्डे में गिर जाऊंगा, और मेरा इतना बड़ा शरीर है, गिरना हाथ में, वापस निकलना हाथ में नहीं। हाथी रो शरीर कितना मोटो, और मोटो आदमी पड़े से के पड़े, वो उठी से खोली खोजी। तो फिर हाथी को लगा कि ये मैं पढ़ूंगा, पर वापस कौन निकालेगा? लेकिन उस वक्त उसको कुछ नहीं दिखता है, वो सीधा ही जाकर के गड्ढे में गिर जाता है। गिरने के बाद तो फिर लोग उसको अपने हिसाब से वश में कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ऐसा ही मन है। लेकिन मन की एक और बात, हाथी जब इतना बड़ा है, पर उस हाथी को अगर वश में करना हो तो महावत क्या करता है? अंकुश फटकारता है। और अंकुश की साइज कोई बहुत बड़ी, वो तो छोटा सा होता है। हाथी बड़ा है पर अंकुश छोटा है, और उस छोटे से अंकुश में भी ज्यादा बात नहीं है। उससे ज्यादा बात उसमें है कि महावत को यह पता है कि इतने बड़े हाथी के शरीर में ये अंकुश कहां मारना है। वो एक जगह होती है इधर कहीं माथे में, हाँ इधर कहीं, उस जगह ही वो चोट करता है अंकुश की, और तुरंत हाथी शांत हो जाता है। शांत होने के बाद तो अपने वश में है। ऐसे ही मन हाथी की तरह है, वो किसी के पकड़ में आना नहीं है। लेकिन सतगुरु रूपी महावत को पता है कि मेरे वचन का छोटा सा, वचन तो छोटे ही होते हैं, मेरे वचन का छोटा सा अंकुश इस मन के ऊपर कहां मारना है। बस वो मारते ही मन वश में हो जाता है। कितनी विचित्र बात है, कितनी गजब की बात है। ये सबको नहीं पता। लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है गुरु की, कहीं करे गुरु, दिमाग तो मोह में ही गणो ही है, बुद्धि तो मोह में ही गणी है।
मैं घना पढ़िया, मोने घने तो डिग्रियां घनी है, MA MBA फलाना फलाना, BCA BBA CA। गुरु को तो कुछ पता ही नहीं आज की दुनिया के बारे में, आज की दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हम क्या करें गुरु से, क्या जरूरत गुरु की। एक उदाहरण से सुनिए, समझिए। एक आदमी ने भारत में फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री बनाई तो फैक्ट्री के अंदर मशीन लगाई, प्लांट लगाया। वो प्लांट लगाया, बहुत महंगी मशीन थी, विदेश से मंगाई गई थी। कपड़ा बनेगा, जो भी बनेगा, ऐसा कुछ बनाया, उसके हिसाब की मशीन थी। तो वो चालू की, थोड़े दिन तो चली, फिर अचानक बंद हो गई। बंद हो गई तो प्रोडक्शन नहीं निकल रहा। और आप जानते हैं, आप तो व्यापारी लोग हैं, दुकान बंद रह जाए तो चल जावे। 8-10 दिन चल गया भाई, दुकान तो बंद है। महीना भर भी कहीं कहीं बंद राखनी पड़ जावे तो चले। पर फैक्ट्री आप बंदा पैदा महीना 15 दिन अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो साहब सब बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा आपके बिजनेस का। क्योंकि फैक्ट्री तो आती है, उसको तो रोज चारा देना ही देना है। इसलिए दुकान में और फैक्ट्री में फर्क होता है। दुकान टाइम टू टाइम खुलती है, 9 बजे खुलेगी, 8 बजे बंद, या 9 से 9 12 घंटे में बंद, 8 घंटे में बंद। आदमी दुकान मंगल करके घर आता है। लेकिन फैक्ट्री जो होती है वो 24 घंटे चालू रहती है। फैक्ट्री बंद नहीं होती, फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों की पारी चेंज होती है। देखो कितना फर्क है दुकान फैक्ट्री में। बाकी दुकान में ऐसा कहां होता है? दुकान में तो आप भी घर और कर्मचारी भी घर और शटर नीचे। लेकिन फैक्ट्री में खाली आदमी चेंज होंगे कि भाई अब सुबह की पारी पूरी हो गई, अब रात की पारी शुरू हो गई, अब 4 लोग हैं वो घर जाएंगे, इनकी जगह 4 लोग दूसरे। लेकिन मशीन चालू हो रहेगी, प्रोडक्शन निकलता ही रहेगा। कहीं पाइप बन रहा है तो वो पाइप 24 घंटे बन रहा है, कहीं कपड़ा निकल रहा है तो वो 24 घंटे कपड़ा निकल रहा है। ये फैक्ट्री का सिस्टम है। क्योंकि उसका बंद रहना घाटे का सौदा हुआ। तो उस आदमी के तो वो मशीन खराब हो गई फैक्ट्री बंद। इसको लगा यार ये तो अपने तो गड़बड़ हो रही है, पोसा भी कोई। तो फिर इंजीनियर को बुलाया, इधर के उधर के सब आए, कोई बेंगलोर से गया, कोई मुंबई से गया, इधर गया उधर। लेकिन वो मशीन कैसे खराब है, कहाँ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर कहा यार यहाँ तो ये ठीक ही नहीं होगी। मशीन आप कहाँ से लाए? बोले जापान से लाए। और जापान से लाए तो साहब जापान में किसी को उधर से बुलाओ, इधर हमारे नहीं समझ में आएगा। अच्छा, जहाँ मशीन बनाई थी और जहाँ से खरीदी थी उस कंपनी को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम इंजीनियर भेजते हैं। अब पूरा प्लांट तो वहाँ आएगा नहीं, हम इंजीनियर भेजते हैं। इंजीनियर को भेजा तो इन्होंने बड़ी गाड़ी भेजी कि भाई इंजीनियर आया है तो वो कोई तामझाम साथ लेके आया होगा। इतना बड़ा प्लांट है, इतनी बड़ी मशीन है, तो उसको ठीक करने के लिए भी तो तामझाम बहुत चाहिए। बड़ी गाड़ी भेजी, पर इंजीनियर इतना सा थैला लेके उतरा और कुछ नहीं। बोले इसी में एक ड्रेस भी है मेरी, जो मेरे नहाने के बाद चेंज करने को काम आ जाएगी, बाकी मेरे को क्या। हर वक्त जब यार इंजीनियर आया, मशीन चेक की, और चेक करने के बाद उस छोटे से थैले को जो साथ लाया था उसमें से हथौड़ी निकाली, और उस हथौड़ी को एक जगह उसने मारा, और एक कोई पेज ढीला था सो पानी से उसको कस दिया, और कहा कि स्विच चालू करो। तो स्विच चालू करके मशीन चालू हो गई। स्विच चालू करती प्लांट शुरू। अरे वाह साहब, कमाल कर दिया। हम 10 दिन से परेशान हो रहे हैं, तुमने तो चालू कर दी 1 मिनट में। इंजीनियर बोला वो तो ठीक है, पेमेंट दो। पेमेंट? बोले पेमेंट तो साहब
50,000 रुपये तो मेरा पेमेंट है, आने जाने का किराया विराया वो सब अलग है। अरे भाई ये तो सरासर लूट है, बड़ा धोखा है। 50,000 जितना तो तूने काम ही नहीं किया। क्या किया तूने? तूने तो कुछ किया ही नहीं। आकर के एक चोट मारी, एक पेज तो कसा, और तूने क्या किया? और तो तूने कुछ किया ही नहीं। इसके 50,000 किस बात के? उसने कहा कि चोट मारने के, पेज को कसने के तो सिर्फ 1,000 रुपया ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी 49,000 उन 50,000 तो इस बात के हैं कि ये पता मेरे को चला कि चोट मारनी कहाँ है और पेज कौन सा ढीला है। इस मशीन में इतने सारे पेज हैं, इसमें से कौन सा पेज कसना है और कहाँ चोट मारनी है ये किसी को नहीं पता, ये मेरे को पता है। उस बात के उन 50,000 हैं, बाकी काम तो 1,000 में निपटता है। पर ये नहीं पता ना कि चोट, इंजीनियर तो घना ही आया नहीं थोड़े, पर कि नहीं ठा पड़ियो, चोट तो इतनी मारनी थी, उस वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर चोट कहाँ मारनी है ये बड़ी बात है। इसलिए इंजीनियर मैं आया और मेरे को पेमेंट तो लगेगा, है काम किया है। ये काम कोई छोटा है कि मारनी कहाँ है, ऊंधी ऊंधी जगह मार दो तो ही गिरे, सही च मरनी चाहिए। ओहो, समझ में आया। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। चोट कहाँ मारनी है ये गुरु को पता होता है।